सब्ज जंगल के किनारे एक पुराना सर्कस लगा हुआ था, जहां हाथियों का एक छोटा सा खानदान, हाथी, हथनी और उनका नन्हा मना बच्चा कैद थे। दिन भर की मुशक्कत और लोहे की जंजीरों ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी थी। एक चांदनी रात, जब पूरा सर्कस गहरी नींद में था, हथनी ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने बच्चे को इस कैद से निकालकर एक आज़ाद जिंदगी दे। तीनों खामोशी से अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से निकल खड़े हुए। थोड़ी दूर एक माल गाड़ी खड़ी थी जो जंगल की तरफ जाने वाली थी। वो बड़ी मुश्किल से एक खुले डब्बे में सवार हो गए। नन्हा हाथी पहली बार जंजीरों के बगैर इतना खुश था। वो खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़ों और उड़ते परिंदों को देखकर खुशी से चंघाड़ रहा था। जुदाई का वो लम्हा। अचानक एक वीरान स्टेशन पर ट्रेन रुकी। नन्हा हाथी, जो अपनी ही धुन में मगन था, ये समझा कि शायद मंजिल आ गई है और माँ नीचे उतर रही है। वो खेल ही खेल में डब्बे से नीचे कूद गया। अभी उसके पांव जमीन पर जमे ही थे कि ट्रेन ने एक जोरदार सीटी बजाई और दोबारा चल पड़ी। हथनी को एहसास तक न हुआ कि उसका लख्ते जिगर पीछे छूट गया है। जब ट्रेन की रफ्तार बढ़ी और हथनी ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसका दिल जैसे डूब गया। डब्बे का वो कोना खाली था जहां उसका बच्चा बैठा था। दूसरी तरफ नन्हा हाथी अंधेरे स्टेशन पर अकेला खड़ा ट्रेन को दूर जाते देखकर सहम गया। जंगल की अजीबो-गरीब आवाजें और रात का सन्नाटा उसे डराने लगा। वो नन्ही सी सोंड उठाकर अपनी माँ को पुकारने लगा, मगर जवाब में सिर्फ हवाओं की सरसराहट थी। मुमता की तड़प। हथनी से रहा ना गया। जैसे ही अगला स्टेशन आया, वो ट्रेन से नीचे कूद पड़ी और पागलों की तरह पटरियों के साथ साथ वापस दौड़ने लगी। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही दुआ। वो जमीन सूंघती, झाड़ियों को हटाती और अपनी पूरी कुव्वत से चंघाड़ती ताकि उसका बच्चा उसे सुन सके। काफी देर भटकने के बाद इसे घनी झाड़ियों के पीछे से एक दबी दबी रोने की आवाज आई। हथनी लपक कर वहां पहुंची तो देखा कि नन्हा हाथी खौफ से कांप रहा था। अपनी माँ की खुशबू पाते ही वो दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया। माँ ने अपनी सूंड से उसे प्यार किया, उसके आंसू पूंछे और उसे अपने सीने से लगा लिया। नतीजा, इस रात जंगल ने एक अजीब मंजर देखा। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए आज़ादी की मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सच है कि माँ की मोहब्बत दुनिया की वो ताकतवर तरीन कुव्वत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है और भटके हुए को रास्ता दिखा देती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी पर मबनी कोई तस्वीर बनाऊं?